आदाब नाजरीन, होप टुडे इंडिया न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आज जुबलीस कॉन्स्टिट्यूंसी के सुखपुरा डिवीजन में बीआरएस पार्टी के कैंडिडेट मागंटी सुनीता ने नमाज जुमे के बाद कृष्णानगर एरिया में लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर लोगों ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। साथ ही एक खास प्रोग्राम में एमआईएम से बीआरएस में शामिल होने वाले कई वर्कर ने पार्टी ज्वाइन किया। बीआरएस सीनियर लीडर मोहम्मद आजम अली, बीआरएस सीनियर लीडर अरशद अली नवाब, एक्टिव लीडर फ़हीम और बस्ती के सीनियर सिटीजन भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। मागंटी सुनीता ने कहा कि बीआरएस पार्टी लोगों के असली मसाइल हल करने वाली पार्टी है और वो हर घर तक डेवलपमेंट पहुंचाएगी। अवाम ने भी उनके लिए अपना फुल सपोर्ट का इजहार किया। मज़ीद खबरों के लिए होप टुडे इंडिया न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जरा यहाँ दे दे के पीछे आजम का आओ भाई अन्ना को दे अंदर को दे बैग हटा ले आजम का क्या लीजिए जाइए अंदर रखो जो नहीं है जो आप पढ़ो समझो। देखिए कांग्रेस से कुछ नहीं है, हमारे ऊपर एक ही चीज़ है कि हमारी हुकूमत क्या करी 2 साल में, कांग्रेस क्या करी। आपको देख रहे हैं गुंडाइज्म बदमाशी है कांग्रेस की और कुछ नहीं। जब मालूम है कमेटी की तरफ से बीआरएस वालों की दावत पे आए हैं, आके सामने ढल के गड़बड़ कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। जाइए भाई सामने जाइए, सामने जाइए। बच्चों को तालीम देने वाली जमात जाकिर भाई थोड़ा इधर देखते हुए सामने से हटो। बड़े भाई जाकिर भाई डालते हुए इधर पलट जाइए। सामने से हटो भाई 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 जाकिर भाई। अपने बच्चों को बोल के पूरा वीडियो लेके इलेक्शन कमीशन को चेक करेंगे। सब हाइड्रा को रोकने के लिए इसको मदद के लिए कोई भी सिस्टम होता भाई भाई प्लीज मस्जिद से कम प्रॉफिट दूर रहना चाहिए और मस्जिद की तामीर के लिए जरा आप सामने से हटो। आप थोड़ा गैप बनाओ भाई, गैप बनाओ भाई प्लीज। फ्राइडे के दिन हमारे एमएलए कैंडिडेट सुनीता मैडम यहाँ पे मस्जिद ज़हुरे करीमी में नमाज के बाद लोगों से मुलाकात की और ताज्जुब और खुशी दोनों हैं। ताज्जुब इस बात का है कि यहाँ पे कुछ शरपसंद लोग हमारे यहाँ के आने के बाद आकर कुछ बदमाशी करने की कोशिश करें, और खुशी इस बात की है कि मुसल्लियाना मस्जिद ने खुल के ऐलान किया है कि इस बार बीआरएस को मदद करेंगे, क्योंकि 2 साल की कारकर्दगी जो कांग्रेस ने की उसमें ना कोई मुसलमान वज़ीर है, ना कोई मुसलमान एमएलए है, ना कोई मुसलमान जो है ना एमएलसी है, और एक एमएलसी बनाकर भी उनके साथ मजाक किया गया। और जो मुसलमानों के मसाइल है उसकी आवाज़ को दबाने के लिए एक तरफ जहाँ पर दिल्ली में मोदी साहब जो है जो ड्रामा कर रहे हैं, वही यहाँ पे रेवंत रेड्डी उनके छोटे भाई उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। उसी वजह से तमाम तेलंगाना के अवाम में बेचैनी है जुबली हिल्स को लेकर। और आज जुबली हिल्स का इलेक्शन आप देखेंगे केसीआर साहब को, केटी रामाराव साहब को और हमारे सुनीता मैडम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगा, और हमारे जो मसाइल है हम असेंबली में उसको किस तरीके से पेश करना चाहिए वो एक मौका सुनीता मैडम को दिया जाएगा, क्योंकि ये सीट माकंदी गोपीनाथ साहब की सीट थी। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं है, उसकी वजह से आज ये बाई इलेक्शन हो रहा है। मेरी इस मीडिया के ज़रिए तमाम लोगों से गुजारिश है, और ख़ासकर जुबली हिल्स के देखिए कहाँ पर एक क्लीन किरदार के हमारे सुनीता मैडम है और कहाँ पर आपके ऑपोजिशन के एमएलएस के किरदार को भी देखिए।
और आज की एक छोटी सी ये वाक़ये से इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अभी इलेक्शन होने से पहले इतनी बदमाशी है, तो इलेक्शन होने के बाद कितनी गुंडागर्दी होगी, लोगों में कितनी परेशानियां आएंगी। मैं इस मीडिया के ज़रिए एक ही मैसेज देना चाहता हूं, इस तेलंगाना को हरा भरा रखना है तो दोबारा केसीआर साहब को हमारा चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। आप सबकी मदद होना चाहिए। ये जुबली हिल्स एक शुरुआत है, कल जनरल इलेक्शन में भी हर जगह गुलाबी परचम लहराएगा। जय तेलंगाना, जय हिंद। देखा जा रहा है कि साहब आपका ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है, इस पे क्या कहना है? देखिए, क्यों ना रहेगा। हाल ही में नवीन यादव साहब के भाई भी ज्वाइन हुए बीआरएस। बिल्कुल, क्योंकि उनको भी पता है बीआरएस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है और केसीआर साहब जो बात करते हैं उस पर अमल करते हैं। और आप आज हैदराबाद की तरक्की देखिए। मुझे अभी यहाँ पे एक ब्राउचर दिया गया है जो हमारे बीआरएस पार्टी की तरफ से है। मैं एक बार आप लोगों की नज़र इस पर डालना चाहता हूँ। खासकर जहाँ हर तरफ डेवलपमेंट है वहाँ माइनॉरिटीज़ के लिए केसीआर साहब ने सबसे बड़ा काम तालीम का किया। 205 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए। मक्का मस्जिद के मेंटेनेंस के लिए अगर कोई दिल खोल के पैसे दिए तो केसीआर साहब है, जिन्होंने 8 करोड़ रुपए दिए। उसी के साथ साथ आप देखिए अनिसुल गुरबा जो गरीब बच्चों के यतीम यसीरों के लिए है, उसके लिए 40 करोड़ रुपए दिया गया और 4000 गज नामपल्ली में ज़मीन दी गई। ये अनिसुल गुरबा बनाने में केसीआर साहब का बहुत बड़ा रोल है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं हमारा ऑडिटोरियम जो है ना जामे निज़ामिया का है, उसको 15 करोड़ की लागत से उसको रेनोवेट किया गया और उसकी तामीर अमल में लाई गई। यही नहीं, हमारे ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए 20 लाख रुपए बच्चों को नॉन रिफंडेबल दिया जाता है। ये कारनामा केसीआर साहब का है। आज अफसोस इस बात का है, तेलंगाना में 2 साल के कांग्रेस के दौरे इख्तियार में ना ये ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जा रही है, ना बच्चों को केसीआर किट जो छोटे बच्चे पैदा है हॉस्पिटल में उनको दिया जाता था वो हटा दा। मस्जिदों के इमाम और मौज़म के लिए केसीआर साहब ने 5000 रुपये हॉनोरियम दिया था, उसको भी रेवंत रेड्डी साहब किस्तों में दे रहे हैं और आज नए नए स्कीमों की बात करते हैं। मुझे अफसोस होता है, इन्हीं की पार्टी के एमएलए कहते हैं, इन्हीं की पार्टी के सदर भी कहते हैं ये ऐसे चीफ मिनिस्टरों को हमने लाके बिठा दिया जो ना किसी काम का है ना धाम का है, सिर्फ वादों का है और वो भी पूरे 420 वादों का। शुक्रिया, खुदा।